करता है। तो जो बाबा साहब जो लोग मूर्तियाँ तोड़ रहा है वो साले लोग हैं। तो हम भी जीजा जी हैं भाई, तो हम चाहेंगे भाई जो बाबा साहब की तो मूर्ति तोड़ रहे हो, हालांकि आज से लगभग तो कुछ दिन पहले तो मतलब मेरे समाज में नहीं रहे, लेकिन हम लोग हैं। तब बाबू कभी कभी आकर हमसे भी लोगों से भी तुम्हारा खिलवाड़ कर ले भाई, तब पता चला कि मृत्यु जीजा में और जिंदा जीजा में क्या फ़र्क पड़ता है। गोली मारने वाले लोगों से हम लोग हैं, लेकिन नहीं कहा है कि यार देखे जरा किसमें कितना है दम। अगर दम दिखाना है तो एक बार तुम लोग आ जाओ सामने से, तो हम लोग को पता चलेगा कि तुम्हें अगर हम 7 पुस्तक तुम लोग को नसबंदी हम लोग ना कर दिए तो फिर हम लोग बाबा साहब के औलाद भी हम लोग भी नहीं है। काल्पनिक देवी देवता के साथ में लोग छेड़खानी किया था मंदिर में जाकर के, तो समझिए वहाँ का पूरा प्रशासन के लोग एकदम एग्रेसिव हो गए थे। वो लोग वो रास्ता को घेराव किया था, पूरा हिंदुत्व को वहाँ पर इतना प्रचार किया गया कि जो भी वहाँ पर तोड़ा उसको आज ही कत्ल कर देंगे। लेकिन जो संविधान रचयिता डॉक्टर अम्बेडकर साहब है, उनका प्रतिमा टूटता है तो वही प्रशासन के लोग उतना एग्रेसिव नहीं दिखाई देते हैं। देखिए प्रशासन बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है, पुलिस प्रशासन है, हाथ डुलाता है, सांसद के सामने हाथ डुलाता है, गुंडे मल सामने हाथ डुलाता है, लेकिन जब बहुजन समाज के जब लोग आता है तो उनके पीछे 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 केवल हम लोग करता है। तो ये प्रशासन जो है ये समझिए कि एक तरह से मैंने क्या कहें रखेल लोग बना चुका है यहाँ पे लोग सब। अगर रखेल सब नहीं समझता तो क्या जो 4 वर्ष से जो मूर्तियाँ तोड़ रहा है क्या उनके ऊपर लोग कानूनी कार्रवाई नहीं करते? लेकिन नहीं है। गाँव के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है तो लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन के लोग वो अपराधी से पैसा लेकर उसका मुँह बंद उसका हो जाता है। बिल्कुल ये सच्चाई है, यहाँ के लोग जानते होंगे। यहाँ के ये तो प्रशासन का ये नहीं, देखिए इस तरह का बहुत से ऐसा कांड देखिएगा। प्रशासन जो है ये अंडानी अंबानी का जो लोग जो होते हैं, पुंजी के लोग होते हैं, उनको रखाल बनकर रह गया इस टूट गया। लेकिन बाबा साहब का देन है कि वो लोग वर्दी पहना हुआ है। ये बाबा साहब नहीं है, किसी देवी तो काल्पनिक देन नहीं है। बाबा साहब का देन है कि लोग मूर्ति वर्दी पहना है। बाबा साहब का देन भी होगा उन लोगों का वर्दी भी तो हम बात हम कर लेते हैं, बात हम कर लेते हैं। तो देख सकते हैं साथियों किस प्रकार से एक ही गांव में और एक ही प्रतिमा के साथ लगातार 4 बार यहाँ के सामंती विचारधारा के लोगों ने प्रतिमा को तोड़ा है। और सोच सकते हैं कि उस खबर को पर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश के सचिव भी आए हुए हैं और जिला के उपाध्यक्ष भी आए हुए हैं। अब इन लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लगातार डॉक्टर अम्बेडकर साहब के साथ ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके बहुत धन्यवाद है। जितने भी चैनल लोग देख रहे हैं सभी से क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आखिर वो कौन लोग हैं कि जो लगातार डॉक्टर अम्बेडकर साहब के साथ में लगातार ऐसा छेड़खानी करते हैं, प्रतिमा के साथ में लगातार ऐसा खिलवाड़ करता है? कौन है वो? देखिए जिस धर्म में हम लोग आते हैं, हिंदू धर्म में, इस धर्म में जीजा से लोग बहुत खिलवाड़ करता है। स्पष्ट भाषा में कहें तो इस धर्म में जीजा से लोग बहुत खिलवाड़ करता है। तो जो बाबा साहब जो लोग मूर्तियाँ तोड़ रहा है वो साले लोग हैं। तो हम भी जीजा जी हैं भाई, तो हम चाहेंगे भाई जो बाबा साहब की तो मूर्ति तोड़ रहे हो, हालांकि आज से लगभग तो कुछ दिन पहले तो मेरे समाज में नहीं रहे, लेकिन हम लोग हैं। तब बाबू कभी कभी आकर हमसे भी लोगों से भी तुम्हारा खिलवाड़ कर ले भाई, तब पता चला कि मृत्यु जीजा में और जिंदा जीजा में क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम भी तुम्हारे जीजा जी हैं और डॉक्टर साहब भी सब लोग मिला कुल लोग वही लोग हैं। तो बेटा ऐसा तुम गलत काम कर रहे हो। हम चाहेंगे कि एक बार तुम लोग समय दे दो कि हाँ जीजा जी हम इतने बजे से आ रहे हैं, आपसे मजाक करना हम चाह रहे हैं। तो सारा तुम्हें जीजा क्या मतलब तुरंत हम सिखा देंगे तुम लोगों को। और एक चीज़ हम बता दे रहे हैं कि जो लोग भी जो मूर्ति लोग तोड़ रहा है ये टोटल के टोटल मनुवादी विचारधारा के लोग हैं और वो लोग उसी खानदान से आते हैं। जो लोग देखिएगा रामायण में कि बलि को लोग छुप कर लोग मारा था, ये लोग उसी का वंशज है, उसी खानदान से आता है, उसी का नस्ल है। इसीलिए लोग बाबा साहब की मूर्तियाँ जो है छुप को लोग तोड़ता है। अगर इन लोगों को हिम्मत है ना तो टाइम बता दे। हम लोग मैदान में से धड़ के भागने वाले लोग नहीं, हम लोग मैदान में धौरा कर और पीठ पर गोली मारने वाले लोगों से हम लोग हैं। लेकिन नहीं कहा है कि यार देखे जरा किसमें कितना है दम। अगर दम दिखाना है तो एक बार तुम लोग आ जाओ सामने से, तो हम लोग को पता चलेगा कि तुम्हें अगर हम 7 पुस्तक तुम लोग को नसबंदी हम लोग ना कर दिए तो फिर हम लोग बाबा साहब के औलाद भी हम लोग भी नहीं है। तो ये चेतावनी हम लोग दे रहे हैं, ये हालांकि चेतावनी भी नहीं है, ये मिला के 4 बार हो गया। अगर तुम एक बाप की अगर औलाद हो ना तो तुम लोग आ जाओ, फरिया लो। मेरा बच्चा सब ये लोग जो है ना ये सब उन लोग को धूल चटा देगा, इतना ही लोगों का पावर होता है। 2022 में डॉक्टर अम्बेडकर साहब का प्रतिमा लगता है। 2022 में 14 अप्रैल 2022 में प्रतिमा लगता है और लमसम अभी 2 साल होने जा रहा है। अभी 4 बार प्रतिमा टूट गया। अब देखिए ये सब सोच लीजिए कि बाबा साहब से कितना जलन है। अब सोचिए यही बात हम सोच रहे हैं कि बाबा साहब उनका मृत्यु हो गया है, उनके विचारधारा से देखिए मूर्ति से उनका दुश्मनी नहीं, उनका विचारधारा से दुश्मनी है। बाबा साहब ने जो भी काम किया है
उन लोगों का नसबंदी किया है। इसलिए जो लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोग छुआछूत भेदभाव करता था, उन लोगों को नसबंदी किया है। आज देखिए अगर कोई भी अगर व्यक्ति अगर चमार दूसरा अगर बोल देता है तो संविधान के तहत आप उनकी जो है नसबंदी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए बाबा साहब से जलन है उन लोगों को। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस जमाने में शूद्र को जो है शादी विवाह तो दूर बात है, शूद्र को मैं समझिए कि सुबह में शाम को चलने का अधिकार नहीं था। हम ये भी हम सुने हैं कि कोई दुकान पर जाता है तो ऐसे मतलब दुकान उस पर अगर रोड उस पर दुकान है, हम इस पर बैठे हैं तो ऐसे हम पैसा फेंकेंगे कि भाई तुम ये पैसा ले लो, और जैसे वो सामान भी आएगा तुम ये जो है सामान ले लो, ताकि जो बीच में जो है गैप रहे, हम तुमसे मतलब क्या टच ना हो पाए। तो जिस इंसान को, जिस शुद्ध समाज को वंचित रखा, अगर वो समाज जो है वो किसी का जीजा बन जाए, कोई दामाद बना ले, तो कहने के तो चुभेगा ना भाई कि जिसको हम मेरे सामने बैठने का औकात नहीं था वो मेरे आज मेरे बहन को रखा है। तो जलन तो है उन लोगों को। इसलिए हम चाहेंगे कि बाबू ये सब गलत चीज़ है और तुम जो कर रहे हो ये संविधान, ये बाबा साहब के देन है कि तुम्हारे माँ बहन भी सुरक्षित है। भागलपुर का अभी हाल फिलहाल की घटना है, हाल फिलहाल की घटना 20 तारीख घटना है, जो भागलपुर के अंदर में जो घटना हुआ, जो काल्पनिक देवी देवता जैसे आप लोग बोलते हैं, काल्पनिक देवी देवता के साथ में लोग छेड़खानी किया था मंदिर में जाकर के, तो समझिए वहाँ का पूरा प्रशासन के लोग एकदम एग्रेसिव हो गए थे। वो लोग वो रास्ता को घेराव किया था, पूरा हिंदुत्व को वहाँ पर इतना प्रचार किया गया कि जो भी वहाँ पर तोड़ा उसको आज ही कत्ल कर देंगे। लेकिन जो संविधान रचयिता डॉक्टर अम्बेडकर साहब है, उनका प्रतिमा टूटता है तो वही प्रशासन के लोग उतना एग्रेसिव नहीं दिखाई देते हैं। एक हम बात बोले हैं स्पष्ट में कहते, मेरे समाज के लोग जो ना राजा हरिश्चंद्र के लोग औलाद है। अगर आप किसी को अगर अपना मान सम्मान स्वाभिमान रखते हैं तो आपने बहुत अच्छा बात कहा कि वहाँ पे काल्पनिक फर्जी देवी देवता के लोग मूर्ति तोड़ दिया तो उसके लिए बवाल मच गया। लेकिन मेरे समाज के देखिए, हमने एक इनसे कहा था इन लोगों से कि हम लोग आ रहे हैं उसके बाद कोई काम होगा, लेकिन यहाँ के मेरे समाज में इतना ना सीरियस बात लोग, कोई पर्सन कह देता है कि बाबू हम आधा घंटे में काम करते हैं, 2 घंटे में काम करते हैं, 24 घंटे में काम करते हैं, तो मेरे समाज के लोग मान लेता है। लेकिन ऐसे कौन से कोई पैदा होने वाला नहीं। 4 बार भी मिलाकर हो गया नहीं हुआ। जिस तरह वहाँ पे काम हुआ अगर वही ठीक अगर यहाँ पर अगर हम लोग काम करते तो क्या उम्मीद है क्या कि जो अपराधी है वो बच पाएगा। लेकिन मेरे समाज में एक्टिव लोग नहीं है, मूर्ति लगाने के लगा देगा, उसको सुरक्षा कौन करेगा भाई। तो ये चीज़ है समाज में मेरे कमी। हम तो लड़ने के लिए हम तैयार है। अगर यहाँ पे अगर 50 लोग तैयार हो जाए तब ये घबरोड हम जाम कर देंगे, SPDM को आना पड़ेगा, यहाँ पे घुटना टेकना पड़ेगा। यहाँ के लोग साथ दे कम से कम मेरा। तो ये हमारे समाज का ये दुर्भाग्य है। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उस समाज के ही लोग ही शुरू से पिछड़े हुए लोग हैं। तो हम चाहेंगे जितने भी लोग हैं कि अब नौजवान है भैया, नौजवान जो हमेशा देश का रीढ़ होता है, पिलर होता है, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी नौजवान का जो है हिम्मत दिखाइए, आपके अंदर गर्म खून है उस चीज़ को खोलाइए। आखिर कब मैंने आप खोलाइएगा। हम देखते हैं कि मैं समाज के लोग कहीं ना कहीं जाकर उधर तो भटकता रहता है, दिन भर फालतू काम करेगा। लेकिन जब बाबा साहब लोग मानते हैं तो बाबा साहब का उनकी मुक्ति भी करने का जो है काम कीजिए। ये चीज़ है। देखिए प्रशासन भी यहाँ पर लगभग आ गया है। देखिए प्रशासन है बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है, पुलिस प्रशासन है। और देखिए यहाँ पे एकमा थाना प्रशासन भी आ गया है, SDO साहब भी आ गए हैं। लेकिन ये SDO साहब से हम थाना प्रशासन हम अभी तक हम कह रहे हैं कि अभी तक इस मिशन में नाकामी लोग ये लोग हैं। अभी तक किसी भी तरह कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। 4था बार हो गया है, लेकिन पुलिस अभी तक ये किसी भी तरह का कोई कानूनी प्रक्रिया में नहीं गया है। हम प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि ये लोग विधायक के सामने जो है ये हाथ डुलाता है, सांसद के सामने हाथ डुलाता है, गुंडे मल सामने हाथ डुलाता है। लेकिन जब बहुजन समाज के जब लोग आता है तो उनके पीछे 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 केवल हम लोग करता है। तो ये प्रशासन जो है ये समझिए कि एक तरह से मैंने क्या कहें रखे लोग बना चुका है। यहाँ पे लोग आए हुए आप पूछ सकते हैं। लेकिन तो देखिए 4 बार प्रतिमा टूटा तो कम से कम इसको मरम्मत के लिए कुछ व्यवस्था तो ठीक ठाक होना चाहिए ना, कि फिर से ऐसा कानून व्यवस्था ना बिगड़े। देखिए व्यवस्था तो हम करवा देंगे, हम लोग ये मूर्ति जो है हम लोग ही बनवा देंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो इस घटना का जो अंजाम दिया है उसको क्या कहना है भाई। जो घटना का अंजाम देगा, मान लीजिए हम बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दिए तो मेरा मन तो चढ़ा हुआ है कि भाई जब जाते हैं तब तोड़ कर चले आते हैं। लेकिन प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ती है। वो तो लोग कहता है कि प्रशासन तो हम पैसे के सर पर घुमा देंगे। प्रशासन कहते हैं कि यहाँ झड़ा फिर यहाँ झड़ा फिरता है, वहाँ पे होगा तो वहाँ पे होता है। तो खुलेआम कहता है जो भी मनवादी विचारधारा के लोग हैं तो प्रशासन के लोग खेल समझता है। वो सब अगर खेल सब नहीं समझता तो क्या 4 वर्ष से मूर्ति
मूर्तियाँ तोड़ रहा है, क्या उनके ऊपर लोग कानूनी कार्रवाई नहीं करते? लेकिन ये कहना ये है कि कोई भी अगर आता है इस टाइप का तो कोई टेंशन नहीं है। गांव के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है तो लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन के लोग वो अपराधी से पैसा लेकर उसके मुंह बंद उसका हो जाता है। बिल्कुल ये सच्चाई है, यहाँ के लोग जानते होंगे। यहाँ के ये तो प्रशासन का ये नहीं, देखिए इस तरह का बहुत ऐसा कांड देखिएगा। प्रशासन जो है ये अंडानी अंबानी का जो लोग जो होते हैं, पुंजी के लोग होते हैं, उनको खाली बनकर रह गया। इस देश में दलित समाज का, बाबा साहब का, मुनवरी समाज का कोई इसमें जो है कि इज्जत मान सम्मान नहीं है। यही पर देखिए अब बोले ना कि भागलपुर वाला क्या हो गया, यहाँ पर देखिए बाबा साहब की मूर्ति टूट गया। लेकिन बाबा साहब का देन है कि वो लोग वर्दी पहना हुआ है। ये बाबा साहब नहीं है, किसी देवी तो काल्पनिक देन नहीं है। बाबा साहब का देन है कि लोग मूर्ति वर्दी पहना है। बाबा साहब का देन भी होगा उन लोगों का वर्दी भी तो है। बात हम कर लेते हैं। बात है तो देख सकते हैं कि अभी पूरा लोग आए हुए हैं, भिवानी के लोग आए, पूरा लोग से हम बात विचार किए और पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। अभी एसडीओ साहब आए हैं, उनसे भी हम बात विचार करने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।